हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ना नेल पेंट लगा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अब लगा रही हूँ तब लगा रही हूँ, ऐसे करते करते ना पता 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। और ना हाथ ना मेरे को अपना खुद भी इतना गंदा लगने लगा था ना कि क्या बताऊँ। क्योंकि ज़्यादातर ना मेरा जो नेल पेंट है वो तभी लग पाता है जब मैं उसकी मेहंदी की वीडियोज़ बनाती हूँ ना, तभी मैं लगा लेती हूँ। और अगर मैंने फ्रंट हैंड का लगाया तो समझ लो तब भी नहीं लगने वाला मेरा नेल पेंट। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं ठान ही लेती हूँ कि मुझे हर हालत में लगाना है। तो मैं सुबह ही सुबह नाश्ता करने के बाद ना सीधा मैं नेल पेंट लगाने बैठ गई। और अक्सर मेरे साथ तो ये होता है कि एक बार लगा ली, फिर उसका समझ भी नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो पता लगा दोबारा शिफ्ट में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, बस अभी मैं लगा ही रही हूँ नेल पेंट। उसके बाद फिर मुझे जाना है छत में कपड़े फैलाने के लिए। निशु को कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। उतनी देर से निशु यहाँ पे खूब खेलने में लगा पड़ा है। और निशु को ये पता नहीं क्या मिल गया है जिसको उसने तार पे बांधना है। पता नहीं क्या सामान पड़ा हुआ था, उसमें तार में बांध के निशु ने अपनी गाड़ी बना ली। क्या मिल रहा है निशु इसको करके? चलते हैं नीचे। निशु, टाइम हो रहा है ना बेटा, दीदी भी आने वाली होंगी। तो अभी आई हूँ मैं छत में और निशु खेल रहा है। और आज धूप इतनी अच्छी है तो मैं सोच रही थी कि कपड़े फैला दूँ, क्योंकि अभी मुझे नीचे जाके खाना बनाना है। दाल वाली खिचड़ी बनानी है। और परी गई है ट्यूशन, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही वो लोग आ जाते हैं तो खिचड़ी बना दूँगी, तो सब लोग साथ मिल के खा लेंगे। तो गंगा स्नान है आज, और ऐसा लगता है जैसे कि गंगा स्नान वाले दिन ना वाकई बहुत अच्छी सी धूप निकलती है। फिर जब ये जनवरी में आता है गंगा स्नान, तब भी ऐसा ही फील होता है। और बहुत ही अच्छी सी धूप निकली है। तो बहुत सारे कपड़े भी धुले थे मैंने, सारे धुल के यहीं पे फैला दिए हैं। वैसे तो डर रहता है कि बंदर आ जाएंगे, पर क्या करूँ, कभी कभी बैठना भी पड़ जाता है। कभी कभी लगता है कि बस थोड़ी देर डालो, अगर तेज़ धूप है थोड़ी देर डालो, थोड़ी सी सूख जाए, बस नीचे लेके चलो। क्योंकि बंदर का कोई भरोसा नहीं, बहुत सारे बंदर आते हैं यहाँ पे। और मैंने बाल भी धुले थे, तो उन्हीं को सोच रही कि सूख जाए तो जल्दी चली जाऊँ। तो आँख नहीं खुल रही थी, इतनी तेज़ धूप है। तो मैं इधर आ गई। तो कितनी तेज़ धूप देख रही है, आप लोग देख ही सकते होगे। जब हम छत में थे तब परी ट्यूशन गई हुई थी, क्योंकि आज जल्दी जाना था परी को, तो इसलिए वो सुबह ही चली गई थी। तो फिर उसका ये था कि जब ये आ जाएगी परी तो मैं तभी खिचड़ी बनाने के लिए रखूँगी, ताकि सब लोग गरम गरम खा सकें। तो ये लोग आ चुके हैं और मैंने खिचड़ी का लगभग सारा सामान रेडी करके रख दिया था। तो जैसे ही आए थे ये लोग, तभी मैंने बनाने के लिए रखा था, ताकि सब लोग गरम गरम खा सकें। तो परी और परी के पापा तो घी से खाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत अचार भी ले सकते हैं। मतलब परी के पापा नहीं लेंगे, उनको चटनी लेनी थी हरी वाली। तो वो जो सिलबट्टे में बनती है, तो उसी में ही मैंने बना दी थी। और वो चटनी और घी ले लेंगे। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ एक ही थाली में खाने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब पता है हम छोटे छोटे थे और शादी से पहले भी जब खिचड़ी वगैरह का त्यौहार आता था, तो नॉर्मली क्या होता है कि वैसे भी खाना खा लेते थे एक साथ, बट ये होता था जो ये वाला फेस्टिवल आता है उस दिन ना हम एक ही थाली में खाते थे और अपने हाथों से एक दूसरे को बाइट खिलाते थे, तो बड़ा अच्छा सा लगता था। तो भले ही और भी दिन कॉमन सी बात रही हो, बट इस वाले दिन ना मतलब कंपलसरी करते ज़रूर थे, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो नॉर्मली मैं भी वही अपने बच्चों के साथ करती हूँ। और मुझे जब ये सब
करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फिर से वही मेरा बचपन याद आ जाता है, शादी से पहले का सीन याद आता है। तो बहुत अच्छा लगता है, और इन दोनों से भी एक दूसरे को खिलवाती हूँ ताकि मतलब वो चीज़ें चलती रहें। जबकि इससे कुछ मेरे ख्याल से हो चाहे ना हो, बट उस टाइम की जो फीलिंग है ना वो एक अलग ही होती है। तो आप देख सकते हो कि फ़िलहाल तो मुझे निशु को रोज़ ही खिलाना होता है पर इस दिन की बात ही कुछ और होती है। तो निशु वैसे खा लेता है खाना, पर वही है ना कि माँ का लाडला वाली बात हो जाती है। तो लगता है कि चलो ठीक है, ये मौके भी बाद में नहीं मिलने वाले, सब बड़े हो जाएंगे तो नहीं मिलने वाले। तो आप देख सकते हो कि निशु को मैं खाना खिला रही हूँ, और परी अपनी जो ट्यूशन की और स्कूल की बातें करने में लगी पड़ी है। जबकि बार बार मैं मना कर रही हूँ कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, बट नहीं, परी को अपनी बातें बोलनी है तो बोलनी है। तो कई बार तो मैं शांत करने की कोशिश करती हूँ, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे हैं, उनकी बातें सुनना भी ज़रूरी है ताकि पता भी चल जाए कि भाई स्कूल और ट्यूशन में चल क्या रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत नोटिस हो जाती है हम लोगों को, जब हमें समझाने का बच्चों को मौका मिल जाता है। तो कभी कभी उनकी बात को बीच में रोक के उनको भी समझा दो, ताकि उनको भी ये याद रहे कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो जब मैंने पूरी किचन साफ़ कर ली खाना खाने के बाद, तब मुझे फिर से याद आया कि अरे अभी तो मुझे जो धनिया सूख रही थी, साबुत धनिया, वो मुझे पीसनी थी। तो ये होता है कि उसके जो छोटे छोटे से दाने कभी कभी कुछ ऐसे गिर जाते हैं ना, तो उसकी वजह से वो गंदा गंदा सा फील होता है। तो जब पूरी किचन क्लीन हो तो वो गिरता ना, तो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूँ, ये होता है कि अब करना तो है ही। तो मैंने फटाफट से ये सारा काम करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी जाके। उसके बाद फिर आके दोबारा से मैंने किचन में जो साबुत धनिया थी, काफ़ी दिनों से पीसने के लिए रखी हुई थी, तो वो मैंने पीसना शुरू कर दिया। क्या होता है कि जो धनिया वगैरह होती है वो घर पे ही पीस लेती हूँ, क्योंकि उसकी बात अलग ही होती है, वो खुशबू एक अलग ही आती है। हाँ, बस मिर्च मैं नहीं पीसती, क्योंकि मुझे ना लगता है डर, एक तो इस बात का भी कि अगर कम और ज़्यादा का ना फिर पता नहीं चलता, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर वाली होती है, और अगर वो ज़्यादा पड़ जाए तो समझ लो सारा खाना हो गया गड़बड़। और क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं मिर्च खाते हैं, परी तो अब बहुत ज़्यादा खाने लगी, खैर, पर नीशू और मैं नहीं खाते हैं। और रही बात कि अगर मान लिया किसी भी तरीके से हाथ में लग जाए, कभी नहीं सूख पाए, तो भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे बंदरों का बहुत ज़्यादा चक्कर है। वो छत पे आ जाते हैं, इतनी धम मचाते हैं, जबकि पूरी तरफ इन्होंने तार लगा रखे हैं, बहुत सेफ्टी रख रखी है, बट फिर भी एक आध ना वो आ ही जाते हैं। तो डर बना ही रहता हमारे यहाँ पूरे टाइम। तो मैं यहाँ पे भी सूखी जो धनिया थी वो मैं करती, जैसे पीछे की तरफ ना चैनल की तरफ जो है वहाँ पे धूप आ जाती है, तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। नहीं तो जब छत में डालनी होती है तो मैं बैठी रहती हूँ तब तक, जब तक मतलब थोड़ी बहुत धूप लग ना जाए उसमें। और नहीं तो फिर वही कढ़ाई में रोस्ट करके ही मैं पीसती हूँ। तो मेरी जो धनिया है वो भी लगभग पीस चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया अभी। वैसे तो पता कि अगर थोड़ी सी धनिया ना बारीक नहीं भी हो पाए ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लगती, अच्छा लगता है कुल मिला के। तो मेरी जो धनिया है वो मैंने पीस दी है, और इसको पन्नी में पैक करके मैं रख दूँगी। तो काफ़ी सारी धनिया मैं एक ही साथ पीस लेती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा काम हो गया है कि फाइनली हो गया। वैसे तो मेरे को ये दिवाली के टाइम पे करने का था, पर ये था कि चलो रखी हुई है तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा झंझट अभी नहीं पालना है, मैं बाद में कर लूँगी। तो फाइनली आज टाइम मिल पाया है, तो मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ। तो फाइनली उसके बाद हम लोग रात में चले गए थे मार्केट, कुछ काम था, थोड़ी देर के लिए ही जाना था। पर इन्होंने मेरे को ना फिर से एक जगह ले गए, कह रहे देखो मतलब जहाँ पे वो एक चौराहा टाइप का, वहाँ पे ये इस तरीके का लग गया है वेलकम पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लिखा था स्मार्ट सिटी मुरादाबाद करके, बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह और ग्रास वगैरह लगा रखी थी, आर्टिफिशियल ग्रास थी, तो बहुत ही प्यारी सी लग रही थी देखने में। और क्योंकि क्या होता था बरेली नैनीताल वगैरह में देखने को मिलता था, फाइनली अब हमें अपने मुरादाबाद में भी देखने को मिला, बहुत अच्छा सा लग रहा था देखने में। अभी आया है भूकंप, बहुत तेज़ भूकंप आया, और मैं सो रही थी, मतलब सोने जा ही रही थी क्योंकि एडिटिंग कर रही थी, और भूकंप आया बहुत तेज़, बहुत तेज़, दरवाजे हिल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं नीचे।